सतना में निगम क्षेत्र कृपालपुर में स्थापित हो रहे एलसीएनजी और पीएनजी प्लांट का एक तरफ आम जनता विरोध कर रही है तो दूसरी ओर तमाम विभाग अनुमतियां जारी कर रही हैं। बस्ती के बीच बन रहे स्टोरेज प्लांट के खिलाफ रिटायर्ड ब्रिगेडियर, पूर्व पार्षद सहित तमाम लोगों ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को शिकायत दी है, जबकि नगर और ग्राम निवेश पुलिस विभाग, लोक निर्माण, पर्यावरण सहित वन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। हालांकि कंपनी ने पहले प्लांट का निर्माण किया, उसके बाद अनुमति के लिए विभागों में आवेदन दिए गए। रिपोर्ट देखिए। नगर निगम क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वो कमर्शियल प्लॉट है और वहाँ जो बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग वो टीएनसीपी से अप्रूव उनका ये था लैंड यूज़, और उसमें जो टर्मिनल बिल्डिंग बननी है वो उनका जो नक्शा था वो नगर निगम के बिल्डिंग एक्ट के तहत नॉर्म्स फुलफिल कर रहा था, तो इससे नगर निगम को इनकम होती है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत हम अधिकृत है ही नहीं परमिशन देने के लिए, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने केवल और केवल जो बिल्डिंग की डेवलपमेंट फी है वो ली है और उसको परमिशन दी है, जो कि विद इन नॉर्म्स है। सतना में तमाम सुरक्षा मापदंडों को ताक पर रखकर एक प्लांट की स्थापना हो रही है। ये प्लांट हाईली इन्फ्लेमेबल रेंज में आता है। मेरे पीछे देख सकते हैं, इस प्लांट की स्थापना लगभग हो चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो जब प्रारंभिक दौर पर इस प्लांट का काम शुरू हुआ था तब यहाँ पर फिलिंग स्टेशन की बात कही जा रही थी, जो एक सामान्य रूप से सबको प्रथमतः स्वीकार्य थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्थापना हुई तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक बॉटलिंग प्लांट भी होगा, यहाँ से सप्लाई भी होगी और यहाँ पर स्टोरेज टैंक भी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थों का यहाँ स्टोरेज होना बीच बस्ती के रूप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक बस्ती, कृपालपुर की मुख्य बस्ती यहाँ पर लगी हुई है। बहुत बड़ा आबादी एरिया है और ये सतना रीवा का मुख्य नेशनल हाईवे का मार्ग है। तो जो एक एडवाइजरी गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए, उनमें आबादी से दूर होना, स्कूल से दूर होना, जो धार्मिक स्थान होते हैं उनसे दूर होना, हाईवे से दूरी, कहीं ना कहीं सबको दरकिनार करके प्रथम दृष्टि आपको जानकारी मिली तो कैसे प्रोसीड किया आपने? हमने पहले इसकी जानकारी, जो पेपर वर्क्स थे उसको देखा हमने जी, और उसमें मुझे जो जानकारी मिली है जी, ये कार्य जो है नेचुरल गैस कमीशन भारत सरकार द्वारा है और डेफिनेटली ये कार्य होना चाहिए। हम लोग इससे बिल्कुल सहमत हैं जी। और इसमें 3 कार्य उस कंपनी को दिए गए थे करने के लिए। एक तो स्टोरेज का गैस जी, दूसरा था रीफिलिंग जी, और तीसरा है पाइप्ड गैस सप्लाई कमर्शियल एज वेल डोमेस्टिक सतना के लिए। हाँ, दोनों चीज़ें थी जी। तो इस कार्य को, इस कंपनी को पूरा करना है, लेकिन इसमें काफ़ी हम लोगों को अनियमितताएं मिली हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने 60 से 70% कार्य पूरा कर दिया है। उसके बाद इन्होंने एनओसी लेना शुरू किया। आप लोगों ने इस मामले की शिकायत की थी, क्या तथ्य थे, क्या बात है? यह प्लांट में काफ़ी समय से बन रहा था। उस समय तक ये कैप्सूल्स टाइप के ये नहीं खड़े हुए थे। दिसंबर में लगभग 25-26 दिसंबर को जब खड़े हुए तो हमने देखा और लोगों से चर्चा के लोग परेशान हो गए कि आखिर ये है क्या चीज़। हमने भी पता किया, पता चला यहाँ सीएनजी प्लांट लग रहा है। तो इसके संबंध में हमने कई लोगों से चर्चा की और कलेक्टर महोदय के 31 दिसंबर को हमने आवेदन दिया कि यह रहवासी एरिया के पास बन रहा है, नेशनल हाईवे का बस डिस्टेंस है, पास में आंगनवाड़ी केंद्र है, स्थानीय मदरसा है जो गवर्नमेंट सेक्टर का कहलाता है, शहीद स्मारक है, नदी भी पास में है। तो यह स्थान इस प्लांट के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा विकास से कोई विरोध नहीं है, लेकिन यह अन्यत्र कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अंदर क्या है मुद्दा यहाँ पे, जो लोगों का क्या विरोध, किस मुद्दे को लेकर मुख्य विरोध है? मुख्य विरोध ये गैस प्लांट को लेकर के है, जिससे आने वाले समय में ऐसा लगता है, मैंने जैसे न्यूज़ में देखा कि राजस्थान में अभी एक घटना हुई जिसमें कई सारे लोग मारे गए। तो एक छोटा सा टैंकर था, ट्रक था, यहाँ तो इतने बड़े बड़े टैंकर लग रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसपास गांव भी है, पूरी बस्ती मदरसा है, स्कूल है, सब कुछ है। तो अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन ही होगा। अगर शासन ने इसे रोक नहीं लगाई तो हम लोग आगे चल के आंदोलन भी करेंगे और जनहित याचिका भी लगाएंगे अगर यहाँ के अधिकारी वगैरह नहीं सुनते। ये प्लांट जो लगाया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल खरे नहीं उतर रहा है। प्लांट को यहाँ से अन्यत्र कहीं दूर लगाना चाहिए। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो यहाँ के बस्ती के बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे? क्या बताकर आपसे गवाह में दस्तखत कराया गया? कि यहाँ कंपनी बनने वाली है कोई, हाँ, और इसमें दस्तखत कर दो। हाँ। पार्षद बोले दस्तखत कर दो इसमें,
तो हम तो जानते नहीं कि ये मिसाइला बन रही, काया बन रहा है, विस्फोटक। बिल्कुल तो हम दस्तखत कर दिए, न हम ज़्यादा पढ़े हैं न ज़्यादा लिखे हैं। जी। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब ये समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको हटाना चाहिए। अनामी का बोल के अपना से लिखाइन थे पेट्रोल टंकी। पेट्रोल टंकी बताए रहे हैं। अब ये पेट्रोल टंकी दिखा तो नहीं आए हाँ हैं, हाँ। तो अपना कहे न उसे पार्षद से कि तुम काल दस्तखत करा लिया हमसे कदों बातें नहीं है पार्षद से। नहीं तो अपना के नाम गवाह में लिखा है ना, अपना के नाम हमारा नहीं लिखा, हम न तो हम दस्तखत न कुछ करे हैं। अच्छा, अपना के नाम है गवाही माँ का नाम भैया अपना एक ही घर के आदमी से दस्तखत करवा लिए। हाँ, तो अपनों से दस्तखत करा लिए कोई माँ। यहाँ पे दुकान पे काम कर रहे थे। हाँ 3 बार हमारे पास आए, चलिए तुम्हारा दस्तखत करना तुमको। हम गए तो वहाँ पे पार्षद भी बैठे रहे हैं और 2-4 लोग बैठे रहे हैं, पुलिस वाले भी। तो जब पहुँचे तो बोले कि इधर दस्तखत कर दो। हाँ। बोले कि हमने पूछा किस लिए दस्तखत करा रहे हैं, तो बोले सीएनजी गैस बनना है। हमने सोचा कि शायद ऐसे थोड़ा छोटा मोटा प्लांट बनता होगा सर। अब हमको क्या पता रहा, तो हमने दस्तखत कर दिया वहाँ पे। इसके बाद देखे कि इस तरीके से आइटम चीज बन रहा है। शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। 60 से 70% कंप्लीशन होने के बाद जब स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू किया तो आनन फानन में एनओसीज की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। शासन प्रशासन जिसकी रोक लगवा चुका है, इन दस्तावेजों में तमाम भिन्नताएं हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्लांट के नाम पर ये स्थानीय बस्ती से लगा हुआ है और आम जन के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सतना के कृपालपुर क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कंपनी के LCNG प्लांट बनने के पहले विवादों में आता जा रहा है। जिस प्रकार से नियम विरुद्ध तरीके से विभिन्न विभागों की एनओसी उसे प्राप्त हुई है, उसको लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे की तकनीकी पहलुओं पर बात करने के लिए सतना के सीनियर आर्किटेक्ट विपिन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। विपिन जी, ये LCNG प्लांट की जो स्थापना हो रही है और जिस प्रकार से TNCP ने जो परमिशंस दी है, जो कंपाउंडिंग की है, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता की शिकायतों को अगर अवलोकन करें तो जिस तरह भारत पेट्रोलियम द्वारा नियमों को धता बताकर पहले ही विकास के लगभग कार्य पूरे कर लिए गए थे, स्थानीय लोगों द्वारा जब इस बात का विरोध किया गया तो मध्य प्रदेश शासन का विभाग है ग्राम तथा नगर निवेश, जो मूलतः नियोजन अनुज्ञा जारी करता है कि किस तरह का उस स्थान पर नियोजन होगा। किंतु जो भी नियोजित जगह है वहाँ पर अगर पूर्व में ही सारे डेवलपमेंट के कार्य किए गए हैं तो इस विभाग की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर मौके पर पूर्व में ही विकास अनुज्ञा कर ली गई थी